हेलो गाइस, ये मेरी प्यारी बच्ची सो रही है। मैं हूँ और ये मेरी बड़ी वाली बच्ची जो दूध पी के सोने की तैयारी कर रही है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी दिन की शुरुआत हो सुबह के 6:30 बजे हैं, साढ़े नहीं कह सकते, 6 बजे। सबसे पहले मैं भूमि को चरण स्पर्श करती हूँ, फिर उसके बाद मैं जाकर सर्वप्रथम अपने कान्हा जी और राधा रानी के दर्शन करने के लिए उनका पर्दा खोलती हूँ। मैं जानती हूँ कि बिना स्नान के नहीं छूना चाहिए। मैं दूर से स्नान करके, अभी वो लोग सो रहे हैं इसीलिए दूर से स्नान करके फिर मैं बाहर आके बालकनी में बाहर का नज़ारा आप लोग को दिखाता हूँ। बाहर का व्यू आज का बहुत ही अच्छा है। आज बारिश के पूरे चांसेस है, बारिश हो भी रहे हैं। और ये है हमारे पीछे एक साइड में, वहाँ का नज़ारा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। आप दिन की शुरुआत तो हो ही चुकी है, फिर इसमें स्नान करने की तैयारी हो रही है। फेस वॉश करने के बाद स्नान की तैयारी स्टार्ट की। फिर कान्हा जी को स्नान करवा के फिर उनको नहला धुला के कपड़ा उपड़ा पहना के पूजा पाठ किया। फिर उसके बाद राधा रानी जी की जाप की। फिर उसके बाद उनका ध्यान किया, उनको याद किया। उसके बाद मैं अपने खाने में तैयारी होगी, जो दाल में अरवी सब्ज़ी डाल के उसको दाल बनाई, मुझे बहुत पसंद है। फिर इस पर करेले की तैयारी स्टार्ट कर दी। करेला की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। करेला की सब्ज़ी बनाना एकदम सिंपल बनाते हैं, इंग्रेडिएंट्स सिंपल ही हैं, ज़्यादा उसमें कोई टीम टाम नहीं। हमारे यहाँ कोई लहसुन प्याज नहीं खाता, क्योंकि राधा रानी को हम लोगों ने रखा है। जहाँ राधा रानी रहती हैं, कान्हा जी रहते हैं, वहाँ लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता, वर्जित माना जाता है, इसलिए सिंपल ही खाना बनाते हैं। और मैंने जीरा और मिर्चा कढ़ाई में डाल दिया, फिर उसके बाद हल्दी डाल दिया, फिर अपने घर का बना हुआ मसाला मैंने बेसिक सा उसको भी डाल दिया। उसमें अलग से कुछ नहीं डालना पड़ता, सब उसी मिला रहता। फिर उसके बाद करेला मैंने उसमें डाल दिया। करेला डालने के बाद फिर उसको चलाया। करेला कहते हैं कि बहुत कड़वा होता है, लेकिन उसको कड़वाहट हटाने के लिए आप उसमें उसको करेला काट कर उसमें थोड़ा सा नमक हल्दी मिला कर उसको फिर रख दीजिए कुछ 5-10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद 5-6 बार धुलने के बाद फिर उसमें कड़वाहट कुछ हद तक कम हो जाएगा। फिर अब आते हैं अपनी सब्ज़ी पे। सब्ज़ी खूब चला लीजिए, फिर उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो ऊपर से आमचूर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे मसाले में सब कुछ मिले हैं, इसलिए मैं अलग से कुछ नहीं डालती। एक साइड दाल पक रही है मेरा। थोड़ी देर में मेरी सब्ज़ी पक गई है, दाल भी पक गया है। अब अपने हस्बैंड के लिए मैंने मेथी का पानी और नॉर्मल पानी लेके जा रही हूँ। अब मेरी बच्ची एक साइड सो रही है। ये मेरे बेडरूम की दशा है। अब कुछ मिनट में यूँ ठीक हुआ। अब मेरी बच्ची जग गई है, वो खेलने के मूड में कोई स्माइल दे रही है। बड़ी वाली बच्ची भी सो के उठ चुकी हैं, वो भी अब खेलने के मूड में आ रहा है। अब मेरे सब साफ़ हो गया बेडरूम। आई होप आप लोगों को पसंद भी आ रहा हो। आई थिंक और बच्ची हमारी खेलने के मूड में आ गई कुछ टाइम तक। इस समय मेरी बच्ची का मूड कुछ ऑफ सा लग रहा है, वो इसमें घूमना चाहती है। इस समय उसको घूमने की इच्छा हो रही है। और ये अब धीरे धीरे मेरी ये बड़ी वाली बच्ची है, आप लोगों को आई होप पसंद आए। ये इसको शरारत सूझ रही है। ये ब्लॉग यहीं तक था समाप्त।